सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फाइनली मैं इस ड्रामे का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी अभी तक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोंग शाओ सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। एक्चुअली में जोंग शाओ की डायरी मिसिंग थी, जिसके चलते जोंग शाओ अपनी डायरी ढूंढ रही थी। लेकिन जू यांग को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, जिसके बाद जू यांग जोंग शाओ को घर में छोड़कर खुद स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जब जू यांग स्कूल में पहुंचता है तो बहुत सारे लड़के झुंड बनाकर किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं और काफी तेज तेज हंस रहे होते हैं। जिसके बाद जब वो लड़के जू यांग को देखते हैं तो जू यांग को भी अपने पास बुलाकर जू यांग को वो डायरी दिखाते हैं, जो कि और किसी की नहीं, जोंग शाओ की थी। जोंग शाओ ने उस डायरी में टाइम ट्रेवलिंग के बारे में लिखा हुआ था और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था, जो कि उस टाइम के बच्चों के लिए काफी ज्यादा हंसी का टॉपिक था। जिसके चलते वो काफी तेज तेज हंस रहे थे और इवन जोंग शाओ का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जू यांग जोंग शाओ का मजाक बनता हुआ नहीं देख सकता था, जिसके चलते जू यांग तुरंत ही उस बच्चे का हाथ मरोड़ देता है और उससे जोंग शाओ की डायरी भी छीन लेता है। लेकिन स्टिल उन लड़कों को शायद से अकल नहीं आती, जिसके चलते जब जोंग शाओ स्कूल में एंट्री करती है तो जोंग शाओ को देखकर वो लड़के जोंग शाओ के पास जाते हैं और उसे टाइम ट्रेवलिंग दीदी कहते हुए चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और साथ साथ उसको देखकर काफी तेज तेज हंसते भी है, जो कि जोंग शाओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन इस बार जोंग शाओ का मजाक बनता हुआ शेलिन देख लेता है, जिसके चलते जैसे ही वो लड़के अकेले होते हैं तो शेलिन ढंग से उन लड़कों को सबक सिखाता है। अब जोंग शाओ जब क्लास के लिए जाती है तो जू यांग जोंग शाओ को उसकी डायरी पकड़ा देता है, जहाँ पर जोंग शाओ डायरी देखने के बाद समझ जाती है कि क्यों वो लड़के उसका मजाक बनाने में लगे हुए थे। यहाँ पर जोंग शाओ जू यांग से भी पूछती है कि क्या वो भी जोंग शाओ के लिए उन्हीं लड़कों की तरह सोचता है। लेकिन इससे पहले कि जू यांग कोई रिस्पॉन्स दे पाता कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जोंग शाओ से कहती है कि उसे टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया हुआ है। यहाँ पर जोंग शाओ को टीचर ने डांटने के लिए बुलाया था, क्योंकि जब शेलिन ने उन लड़कों को मारा तो इसके बाद वो लड़के तुरंत ही टीचर के पास जाकर शेलिन और जोंग शाओ के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दिए कि हमने कुछ देर पहले जोंग शाओ को टीज करा था, जिसका रिवेंज लेने के लिए शेलिन ने हमें काफी बुरी तरह से मारा। यहाँ पर टीचर को लगता है कि शायद से जोंग शाओ और शेलिन के बीच में कुछ चल रहा है, जिसके चलते शेलिन जोंग शाओ को प्रोटेक्ट करने में लगा है। लेकिन जोंग शाओ टीचर को क्लियर कर देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड है। जिसके बाद शेलिन भी अपनी सफाई में कहता है कि इसमें जोंग शाओ का लेना देना कुछ नहीं है, मैंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से उन लड़कों को मारा था। जिसके बाद टीचर जोंग शाओ और शेलिन को स्टाफ रूम से बाहर भेज देते हैं और साथ साथ शेलिन को सुनाते भी है कि नेक्स्ट टाइम से उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मारपीट करना अच्छी बात नहीं होती। स्टाफ रूम से जाने के बाद जोंग शाओ शेलिन से फिर भी एक बार और पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी वजह से उन लड़कों को मारा। लेकिन शेलिन जोंग शाओ को सच नहीं बताता और साफ साफ मना कर देता है। लेकिन असलियत तो हमें ही मालूम है कि शेलिन जोंग शाओ की चिंता करता है। साथ साथ ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, जिसके बाद शेलिन भी हिम्मत करके जोंग शाओ से पूछ लेता है कि क्या वो जू यांग को लाइक करती है। शुरुआत में तो जोंग शाओ शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद जोंग शाओ शेलिन को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जू यांग उसका नॉर्मल फ्रेंड है और जू यांग भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन शेलिन यहाँ पर जोंग शाओ को मोटिवेट करते हुए बताता है कि तुम जब तक जू यांग को पसंद करती रहोगी तब तक जू यांग भी तुम्हें पसंद करता रहेगा, जिसके चलते तुम्हें हमेशा जू यांग के लिए जो है सेम फीलिंग रखनी चाहिए। यहाँ पर शेलिन जोंग शाओ को एडवाइस देने के बाद वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर शेलिन के जाने से पहले जोंग शाओ भी शेलिन को विशेष देती है कि उसको भी बहुत ही जल्द उसकी लवर मिल जाए। इसके बाद शेलिन जोंग शाओ को बाय कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ पर शेलिन का लास्ट बाय था, क्योंकि शायद से शेलिन अब जोंग शाओ के ऊपर से गिव अप कर चुका था और साथ साथ आगे हमें ड्रामे में शेलिन नहीं दिखाई देगा। अब शेलिन के वहां से जाने के बाद जोंग शाओ तुरंत ही जू यांग के पास जाती है, जो कि काफी टाइम से जोंग शाओ का वेट कर रहा था। इसके बाद जू यांग तुरंत ही जोंग शाओ को छत पे लेके जाता है और साफ साफ जोंग शाओ को कह देता है कि अगर टाइम ट्रेवलिंग की बात कोई और आकर मुझसे कहता, मैं ऑफकोर्स उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि ऑफकोर्स जू यांग पढ़ने वाला बच्चा है, वो ऐसी चीज़ों पे क्यों यकीन करेगा। लेकिन जोंग शाओ ने ये बात कही है तो जू यांग चाहता है जोंग शाओ पर ट्रस्ट करना। जू यांग के मुंह से ऐसी बातें सुनने की वजह से जोंग शाओ काफ़ी खुश जाती है, क्योंकि एटलीस्ट किसी ने तो उस पर ट्रस्ट करा। अब घर जाते टाइम जू यांग को मालूम पड़ गया था कि अगर वापस से जोंग शाओ टाइम ट्रेवल करेगी तो यानी कि वो अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी, और अगर जोंग शाओ एक बार अपने वर्ल्ड में वापस चले गए तो यानी कि जू यांग और जोंग शाओ को काफ़ी वेट करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन स्टिल जू यांग जोंग शाओ से प्रॉमिस करता है कि वो जोंग शाओ की हेल्प करेगा जोंग शाओ को वापस उसके वर्ल्ड में भेजने के लिए, जिस पर जोंग शाओ जू यांग को
को बताती है कि उसने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है लेकिन उसे स्टिल जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है टाइम ट्रैवल करने का। अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर जब जोंगशा और जुयांग क्लास में जाते हैं तो एक बार फिर से सारे लड़के जोंगशा को टाइम ट्रैवलिंग दीदी कह के चिल्लाने लग जाते हैं कि तभी कुछ बच्चे क्लास में आते हैं और सभी को न्यूज़ देते हैं कि अचानक से ऑडिटोरियम कोलैप्स हो गया है, यानी कि ऑडिटोरियम गिर चुका है। वेल ये न्यूज़ सुनते ही तुरंत ही एक लड़की चिल्लाती है और कहती है कि ये तो वही न्यूज़ है ना जो कि कुछ टाइम पहले हमें जोंगशा ने बताई थी। वेल ये बात का पता चलते ही फाइनली सभी लोग मान जाते हैं कि सच में जोंगशा फ्यूचर से आई है, जिसके बाद सभी के सभी जोंगशा को घेर के खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जोंगशा भी इतराते हुए सभी से कहने लग जाती है कि सभी लोग लाइन बाय लाइन खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके सभी को उसका फ्यूचर बताऊंगी। वहीं पे जुयांग भी जोंगशा के बगल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जोंगशा को देखने में लगा होता है और जोंगशा की हरकतें देख के स्माइल करता है। मतलब क्लास खत्म होने के बाद जोंगशा और जुयांग दोनों के दोनों लग जाते हैं वापस से जोंगशा को उसके वर्ल्ड में भेजने के लिए। फिर जोंगशा को लगता है कि शायद से पार्टी वाले लोकेशन की वजह से जोंगशा ने टाइम ट्रेवल करा, जिसके बाद जोंगशा और जुयांग पार्टी वाले लोकेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जोंगशा देखती है कि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान है, यानी कि स्टिल अभी तक वहां पर हॉल नहीं बना है पार्टी का। जिसके बाद जोंगशा और जुयांग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वेल रास्ते में जोंगशा जुयांग को बताती है पार्टी वाले दिन कि जुयांग और मेग्रान साथ में आए थे और हमने सुना था कि तुम दोनों जो हो रिलेशनशिप में हो, जिस पर जुयांग साफ साफ जोंगशा को कह देता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, मैं मेग्रान के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। वेल अब बातों बातों में अचानक से जुयांग को एक बात पॉपअप होती है कि पार्टी वाली लोकेशन में ऑफ कोर्स ड्रिंक्स तो होंगे ही होंगे, तो हो सकता है कि ड्रिंक्स की वजह से जोंगशा ने टाइम ट्रैवल करा हो। जिसके बाद जोंगशा और जुयांग दोनों के दोनों शॉप से ड्रिंक्स खरीदते हैं और उन्हें अपने घर में लेके जाते हैं, लेकिन ड्रिंक करने के बाद भी जोंगशा स्टिल टाइम ट्रैवल नहीं कर पाती। वेल इसके बाद जोंगशा और जुयांग टाइम ट्रैवल के बारे में इंटरनेट में भी सर्च मारते हैं, जहाँ पर इंटरनेट में लिखा हुआ था कि जब दो पर्सन एक दूसरे को किस करते हैं तो इसके थ्रू वो टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। वेल ये बात सुनते ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है और इवन जुयांग जो है इस ऑकवर्डनेस के चक्कर में जोंगशा की पड़ी हुई ड्रिंक भी खुद पी लेता है। वेल यहाँ पर जुयांग ड्रिंक करने के चक्कर में वहीं पे ही सो जाता है, जहाँ पर स्टिल जोंगशा जगी हुई थी। वेल यहाँ पर जोंगशा एक बार चेक करना चाहती थी कि क्या किस करने की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर पाती है कि नहीं। जिसके बाद जोंगशा चुपचाप से जुयांग के चीक्स पर उसे किस करती है, लेकिन जोंगशा स्टिल अभी भी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाती। जिसके बाद जोंगशा एक बार फिर से निराश हो जाती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ थोड़ा सा खुश भी हो जाती है क्योंकि उसने जुयांग को किस करा है। वेल अब इसके बाद जब जुयांग को होश आता है तो तब तक जोंगशा सो चुकी थी। जिसके बाद जोंगशा को जुयांग गोदी में उठाकर उसके रूम तक लेके जाता है। फिर यहाँ पर जुयांग को जोंगशा के रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे जुयांग अपने रूम में लेके जाता है और उसे प्ले करने ही वाला होता है कि कुछ सोचकर जुयांग अचानक से रुक जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे जुयांग जोंगशा को मिलने के लिए बुलाता है और जुयांग को उसके टेप रिकॉर्डर के बारे में बोलता है। वेल टेप रिकॉर्डर को देखने के बाद जोंगशा और जुयांग दोनों को मालूम पड़ चुका था कि शायद से टेप रिकॉर्डर की वजह से जोंगशा इस वर्ल्ड में आई है, यानी कि अगर जुयांग एक बार टेप रिकॉर्डर चला देगा तो जोंगशा अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी। वेल अब जोंगशा और जुयांग दोनों को ही सच्चाई का पता चल चुका था, जिसके चलते वो दोनों उदास हो जाते हैं। लेकिन जोंगशा जुयांग को रोक देती है और कहती है कि अभी मैं अपने वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इस वर्ल्ड में रहकर बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं अपने वर्ल्ड में जाऊंगी। वेल जोंगशा की ये बात सुनने के बाद जुयांग थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि जुयांग भी जोंगशा को कुछ टाइम के लिए रोकना चाहता था, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक तो जोंगशा को नहीं रोक सकता है। अगर जोंगशा पूरे टाइम इसी वर्ल्ड में रहेगी तो ऑफकोर्स फ्यूचर वाली जोंगशा गायब हो जाएगी। जिसके चलते अब जोंगशा और जुयांग का एक ही मोटिव था कि जब तक जोंगशा इस वर्ल्ड में है तब तक जोंगशा और जुयांग एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करें। फिर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगशा और जुयांग एक शॉप के बाहर लाइन में लगे हुए थे। वेल यहाँ पर तभी अचानक से एक कपल आता है और लाइन को ब्रेक करते हुए जोंगशा के आगे खड़े हो जाता है। वेल ये चीज जोंगशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके चलते जोंगशा उन कपल से लड़ने लग जाती है। वेल वो कपल भी लड़ने वाले थे कि तभी अचानक से जोंगशा की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों कपल काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। जिसके बाद तुरंत के तुरंत वो दोनों कपल वहां से भाग जाते हैं। वेल अब इस इंसिडेंट के बाद से जोंगशा की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जैसे कि जोंगशा को बुखार हो जाता है। वहीं पे जब स्कूल में इवेंट होता है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो जोंगशा भी जैसी उन्हें ज्वाइन करती है और डांस करने लगती है कि तभी अचानक से डांस करते करते जोंगशा बेहोश हो जाती है। वेल डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि जोंगशा के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है।
वेल ये बात सुनने के बाद जुयांग काफ़ी उदास था, जिस पर जुयांग को तसल्ली देने के लिए जोंगशाओ जुयांग से कहने लगती है कि शायद से मेरा बीपी लो हो गया होगा, इसी वजह से मैं गिर गई। लेकिन असलियत में दोनों को अंदर से मालूम था कि ये सब कुछ जोंगशाओ के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जोंगशाओ दूसरे वर्ल्ड की है और इस वर्ल्ड में जोंगशाओ का और ज़्यादा दिन तक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल अब जोंगशाओ घर पहुँच चुकी थी, लेकिन जोंगशाओ घर में पहुँचने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, जिस पर जुयांग जोंगशाओ को दूध देने के लिए आता है। वेल यहाँ पर जोंगशाओ जुयांग से रिक्वेस्ट करती है कि क्या कल तुम मेरे साथ सनराइज देखने के लिए चलोगे, जिस पर जुयांग हाँ कह देता है। वेल अब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में जोंगशाओ और जुयांग दोनों के दोनों बीच के पास जाते हैं नेक्स्ट डे सनराइज देखने के लिए, जहाँ पर सनराइज होता हुआ देख जोंगशाओ काफ़ी खुश थी और जुयांग भी जोंगशाओ की खुशी में काफ़ी खुश था कि तभी अचानक से एक बार फिर से जोंगशाओ को नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वेल यहाँ पर जोंगशाओ नोज ब्लीडिंग छुपाना चाहती थी जुयांग से, लेकिन जुयांग सब कुछ देख चुका था और जुयांग को भी मालूम था कि अब वो जोंगशाओ को ज़्यादा दिन तक इस वर्ल्ड में नहीं रख सकता। वेल इसके बाद तुरंत ही जुयांग अपने बैग से कैमरा निकालता है, जिसे देखती जोंगशाओ शॉक्ड हो जाती है और तुरंत ही जुयांग के पीछे कैमरे को छीनने के लिए भागती है, क्योंकि जोंगशाओ इस वर्ल्ड से कभी भी नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते जोंगशाओ ने इवन ये कैमरा छुपा दिया था। पर पता नहीं कैसे जुयांग के हाथों में ये वापस से कैमरा लग गया है, लेकिन स्टिल किसी भी कीमत पर जुयांग भी जोंगशाओ को ये कैमरा नहीं देता है और उसके बाद कैमरे को ऑन कर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर जुयांग जोंगशाओ की वीडियो रिकॉर्ड करता है और साथ साथ ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इस वर्ल्ड में तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती हो। मैं चाहता हूँ तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। साथ ही साथ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊँगा और तुम्हारी लाइफ में एंटर करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। वेल जुयांग के मुँह से ये सारी बातें सुनकर जोंगशाओ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पर रोने लग जाती है और इवन जुयांग भी काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि अब जोंगशाओ यहाँ से जाने वाली है। वेल अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में जोंगशाओ जुयांग के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले वाले टाइम में पहुंच चुकी थी। वेल यहाँ पर जोंगशाओ होश में आते ही सोच में पड़ जाती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा वो उसका सपना था या फिर सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था। लेकिन खैर जोंगशाओ नेक्स्ट डे जुयांग की पार्टी में पहुँच जाती है, लेकिन जोंगशाओ यहाँ पर काफ़ी उदास थी कि तभी अचानक से जोंगशाओ देखती है कि वेट्रेस की ड्रेस बिल्कुल सेम उसकी ड्रेस की तरह है, जिसे देखती जोंगशाओ समझ जाती है कि एक्चुअली में सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था। जिसके बाद जोंगशाओ भागते हुए पार्टी के अंदर पहुंचती है और अपने फ्रेंड शेलिन से पूछने लग जाती है कि क्या जुयांग आ गया है, जिस पर शेलिन जोंगशाओ को जवाब देता है कि जुयांग का पता नहीं, वो शायद से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। वेल ये बात सुनते ही जोंगशाओ काफी उदास हो जाती है क्योंकि जोंगशाओ को लग रहा होता है कि जुयांग अब नहीं आने वाला है। जिसके बाद जोंगशाओ बीच के पास पहुंच जाती है और ये वही बीच था जहाँ पर लास्ट टाइम जोंगशाओ और जुयांग ने साथ में सनराइज होते हुए देखा था। वेल जोंगशाओ बीच के पास पहुंचकर अपनी और जुयांग की सारी मेमोरीज याद करती है और जुयांग को याद करते हुए काफ़ी तेज रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब कुछ झूठ है, तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। कि तभी अचानक से जोंगशाओ को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और जोंगशाओ को बताती है कि अभी अभी न्यूज़ मिली है कि जुयांग पार्टी में आने वाला है, तो तुम्हें जल्द से जल्द पार्टी वाली लोकेशन में पहुँच जाना चाहिए। वेल ये न्यूज़ का पता चलते ही जोंगशाओ जैसी पीछे मुड़ती है कि तभी जोंगशाओ के ठीक पीछे जुयांग मौजूद था। फिर यहाँ पर जुयांग जोंगशाओ को देखकर कहने लगता है कि किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि तुम मुझे भी किस देकर मुझसे माफ़ी मांग सकते हो, क्या ये रूल अभी भी वैलिड है कि नहीं है। जिसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ये लाइन और किसी ने नहीं, जोंगशाओ ने ही कही थी। जब जोंगशाओ खिड़की से कूद जाती है तो जोंगशाओ खिड़की से कूदने के बाद जुयांग से यही कहती है कि तुम मुझे किस करके तुम मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। वेल जुयांग की ये बात सुनने के बाद जोंगशाओ काफ़ी ब्लश मारने लग जाती है, जिसके बाद जुयांग जोंगशाओ के करीब जाता है और जोंगशाओ को किस कर लेता है और यहीं पे हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। वेल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू इस ड्रामा का रिव्यू भी दे सकते हो कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा या फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।